नागरिक सेवा समिति और अरहम के संयुक्त बैनर तले दोपहर 2 बजे से जदीद उर्दू इस्लामिया स्कूल चमेल चक हबीबपुर भागलपुर बिहार में विषय शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के जीवन पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन। समिति के अध्यक्ष रिजवान खान ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन का मकसद यह है कि हमें अपनी युवा पीढ़ी को यह बताना है कि देश की आज़ादी के लिए हमारे बाप दादाओं ने क्या क्या कुर्बानियां देकर अपने वतन को आज़ाद कराया है। इस तरह का कार्यक्रम आगे भी हम करते रहेंगे। रिजवान खान ने कहा कि पहली बार अंग्रेजी हुकूमत को देश से बाहर उखाड़ फेंकने के लिए 1803 में फतवा देने वाला शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस रहमतुल्लाह जिनके एक फतवे से अंग्रेजी हुकूमत बेचैन इसलिए आया कि आज हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चे, हमारी जो नई नस्ल है, वो हमारी तहजीब, हमारी उर्दू तालीम से दूर चली जा रही है, जाती रह जा रही है। हिंदुस्तान की आज़ादी में जो मुसलमानों ने कुर्बानियाँ की, एक तो हमारी तारीख को भुलाया जा रहा है। इसलिए हमें लगा कि हमको अपनी तालीम, अपनी आदमी बुनियादी तौर पर मजबूत करनी होगी, तभी हम अपनी कदीम तारीख को दोहरा सकते हैं। हमारा नाम मोहम्मद रेहान वारसी चुन्ना मास्टर, यहाँ स्कूल के हम सरबो-सरबा हैं। जिस विरासत को हमारी कौम में हम लोग भूलते जा रहे हैं, उसको संवारने के कोशिश आप कर रहे हैं, आपके जहन में ये ख्याल कैसे आया? देखिए, एक्चुअली क्या है कि हम जब बड़े होते हैं तो ये याद रखते हैं कि हम कैसे बड़े हुए, हमारे बाप ने कैसे पाला पोसा, उसको हम याद करते हैं। तो फिर देश की आज़ादी के लिए हमारे आबादाज ने कितने कुर्बानियाँ दी हैं, उनको हम याद नहीं करें तो कहीं ना कहीं जिसको फरामोश करना होगा। आज हम जान रहे हैं कि लगातार हम आज़ादी के सिपाही जो देश के लिए सब कुछ कुर्बान किया, उनको लगातार हम किसी हर स्कूल में, मदरसे में, जहाँ मुमकिन हो रहा है वहाँ पर हम इस तरह के लोगों को याद कर रहे हैं। आज हज़रत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस रहमतुल्लाह अलैह, उनको हम याद कर रहे हैं। उनकी ज़िंदगी को आप देखेंगे तो पूरी ज़िंदगी उन्होंने पढ़ाने लिखाने के साथ देश की आज़ादी में लगा दिया। पहले हिंदुस्तान के सूफी थे, आलिम थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ फतवा दिया था कि इस देश से अंग्रेज़ को निकालो, जहाद करो, हर हिंदुस्तानी पर यह फ़र्ज कर दिया था। उसके बाद देश में आंदोलन उभरा और आज देख रहे हैं कि आज देश हमारा आज़ाद हुआ है। उनकी याद में हम लोग यहाँ हबीबपुर में जो है उर्दू जदीद इस्लामिया स्कूल में उनकी याद में बच्चों के बीच कंपटीशन करें, ताकि वो भी तो समझें कि हमारे आबा अजदाद ने इस देश की कुर्बानी किस तरह से दी थी और कैसे उनको बचाया और संभाला जा सकता, कैसे मिल्लत के साथ हम लोग एक साथ रह सकते हैं। जिस तरह उस वक्त आज़ादी के लिए कोई धर्म, कास्ट, रिलीजन नहीं था, उसी तरह से अभी भी हम लोग रह रहे हैं और उसको मजबूत करने के लिए इस तरह का कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं। तो है इस तरह के प्रोग्राम की कितनी अहमियत है, जबकि हमारे बच्चे हमारी विरासत को भूलते जा रहे हैं? देखिए, बात यह है कि सिर्फ मुसलमानों तक ही नहीं, जो मुस्लिम रहनुमा थे या हिंदू रहनुमा थे या जो भी रहनुमा थे जिन्होंने हिंदुस्तान को आज़ाद कराया, इन सबको हम लोग भूलते जा रहे हैं। और इसमें इत्तेफाक ये है कि हिंदू भी, मुसलमान भी, ये सब अपने रहनुमाओं को, अपने नेताओं को और स्वतंत्रता सेनानी जो थे उनको भूल रहे हैं और खुद अपना नेतागिरी या अपनी बात कायम करना चाहते हैं। इस मामले में नागरिक सेवा समिति हो या इस्लामिया स्कूल और उसके ज़िम्मेदारान, ये बहुत ही अच्छी बात है कि इस मौके पर एक ऐसे हमारे सिपाही, जंग आज़ादी के अजीम सिपाही को तलाश किया है जिनको हम लोग भूल चुके थे। सही माने में मैं भी भूल चुका था। ये सबकी समझिए कि हिंदी में जो कहते हैं विडंबना, वही हाल थी। और ये अच्छा मौका है कि इस मौके से निकाल कर हम अपने रहनुमाओं को याद करें, ख़ास तौर पर जो हिंदुस्तान की आज़ादी में मुस्लिम रहनुमाओं ने जो हमारा काम किया था और हिंदुस्तान को आज़ाद कराया था, मुत्तहिद रखने के लिए हम कोशिश की थी, उनको याद करना वक्त की बहुत अहमियत है और ज़रूरत है। जी शुक्रिया। मैं खादिम उर्दू हबीब मुर्शिद खां। हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों को भूलती जा रही है, उस लिहाज से इस तरह के प्रोग्राम मुनक्किद होने चाहिए। बिल्कुल, मैं सबसे पहले अपनी ओर से नागरिक सेवा समिति की इस कोशिश को अपनी ओर से सलाम करता हूँ। उन्होंने अपने बुजुर्गों की जो तारीख़, जो हम आज की नस्ल उसको भूलते चले जा रहे हैं, उससे दूर, कोसों दूर जा रहे हैं, उसको नज़दीक लाने के लिए जो एक अहम कोशिश की है, उसके लिए मैं फिर से उनको अपनी तरफ से मुबारकबाद देता हूँ। और अपनी नई नस्ल को, जो हमारी तारीख़ है, जो हमारे लोग हैं, चाहे वो सर सैयद साहब हों, चाहे अशफाक़ुल्लाह खां हों, यानी जितने भी हमारे पुराने तारीख़ के लोग हैं, हमको उसी को अपने आने वाले नस्ल, जो हमारे मौजूदा नस्ल है, जो आने वाली नस्ल है, उसको उनके बारे में
बताने का काम करना चाहिए और उर्दू जबान जो हमारी मादरी जबान है उसके फ़रोग़ के लिए इस तरह की लगातार कोशिश होती रहनी चाहिए। आज इस कोशिश के तहत ही मैं इस जदीद इस्लामिया स्कूल के जो डायरेक्टर हैं रेहान वारसी साहब, उनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने स्कूल में आज एक अच्छी नशिस्त ये जो प्रोग्राम है उनको करने का काम किया है। और मैं पुनः अपनी ओर से यहाँ पर आए हुए सभी लोग और विशेषकर आपने देखा कि हमारी जो नौजवान तलबा है कहीं किसी से कम नहीं है, उनको सिर्फ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, उनको मौका देने की ज़रूरत है। तो ये एक कोशिश है, मैं फिर से अपनी ओर से नागरिक सेवा समिति और उर्दू इस्लामिया स्कूल के जो डायरेक्टर हैं दोनों को अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपका परिचय? मोहम्मद मेराज अख्तर चांद, प्रदेश महासचिव, युवा राजद, पटना। आज हम लोग उस शख्सियत को याद कर रहे हैं जिसको हमारे बच्चे या हमारी कौम भूल चुकी है, जिन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ सबसे पहले फतवा दिया था। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो अजीज साहब के साथ साथ बहुत सारे मुसलमानों ने इस लड़ाई में हिस्सा लिया था। इन्होंने तो पहली शुरुआत की थी, लेकिन लगभग 8,000 मौलवी, वो मौलवी नहीं जो आज मदरसे में पढ़ाते हैं, वो मौलवी जो अपने वक्त के लोकमाए अदब थे, उनको लाहौर के बाज़ार से दिल्ली के चांदनी चौक तक कोई भी ऐसी पेड़ नहीं थी जहां उनको फांसी पे नहीं लटकाया गया था। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि जो सरकार बनी उस सरकार ने अपने पाठ्यक्रम से मुस्लिम शहीदाने वतन का नाम निकाल दिया। आज लोग आरएसएस और बीजेपी को कोसते हैं, लेकिन उस वक्त ये आरएसएस और बीजेपी की सरकार नहीं थी, ये कांग्रेस की सरकार थी। और हमारी जो एनसीईआरटी की बुक छपती है उसमें 2-4 शहीदाने वतन का नाम छोड़कर सभी का नाम ख़त्म कर दिया गया। जबकि मैं भागलपुर में खड़ा हूँ, बिहार के मैं 2 क्रांतिकारी का नाम बताता हूँ, एक यहिया खान नजीमाबादी और जाफ़र अली थानेश्वरी। ये 2 ऐसे क्रांतिकारी थे, आज़ादी की लड़ाई के ऐसे शख्सियत थे कि जब अंग्रेज़ों ने इनकी फांसी की सज़ा मुकर्रर कर दी तो ये कोर्ट में नारा लगाने लगे कि आज हिंदुस्तान की ज़मीन ने मेरी कुर्बानी को कबूल कर लिया और मैं अपने मुल्क के लिए कुर्बान हो रहा हूँ। इनकी इस खुशी को देखकर अंग्रेज़ ऑफिसर ने, अंग्रेज़ जज ने इनके फांसी के सज़ा को हटाकर उम्र कैद कर दिया। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका नाम आज हिंदुस्तान के एनसीईआरटी की बुक में नहीं है। मैं तो सरकार से और मदरसों में जो बड़े ओहदे पर बैठे लोग हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि बच्चों के अंदर देशभक्ति तभी जागेगी जब मुस्लिम बच्चों को भी मुस्लिम शहीदाने वतन के पाठ पढ़ाए जाएंगे। आज नागरिक सेवा समिति और ये उर्दू इस्लामिया स्कूल में जो आयोजन हो रहा है, इससे मुझे खुशी और मैं दोनों को मुबारकबाद देता हूँ। अपना तारुफ दे दीजिए। अल्तमश बिहारी, मैं कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़ुबान का मैं भारत सरकार का मेंबर हूँ और बिहार प्रदेश मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का बिहार का संयोजक हूँ। मेरा नाम अरूबा वारसी है। किस क्लास में पढ़ती हैं? क्लास 10th। अच्छा, शाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कुछ जानती हैं? पहले हम नहीं जानते थे। जी। अब इस प्रोग्राम के साथ हमें ये जानकारी मिला है कि उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हमें फतवा दिलाया। वो पहले मर्द मुजाहिद थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हमें फतवा दिलाया। इसीलिए हाँ, बोलिए बोलिए, जो समझ में आ रहा है बोलिए, हम काट कर लेंगे जो अच्छा लगेगा। और इन्होंने हमें फतवा दिलाया, इसलिए और अदब में इनका कोई नाम नहीं आया। अब इनके बारे में हमने जाना है कि इन्होंने हमें पहला अंग्रेज़ों से फतवा दिलाया है। हाँ, जिसके बाद अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग आज़ादी में तेज़ी आई। जिसके बाद अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग आज़ादी में तेज़ी आई और हिंदू मुसलमान मुत्तहिद होकर सब लोग अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग लड़ने लगे। और हिंदू और मुसलमान एकजुट होकर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग लड़ने लगे। जी, शुक्रिया। मालूम है कुछ? नहीं मालूम ही नहीं बेचारे। मालूम है। हाँ, मेरा नाम मुबशिरा है जी। इससे हम लोग को कुछ सीखने को भी मिला है कि इनके बारे में क्या हो रहा है। जी। शाह अब्दुल अजीज़ के बारे में हम लोग को थोड़ा सा पता चला। अच्छा, ठीक।
जैसा कि आप रात को मालूम है क्या जदीदपुर में शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी इस मुबारक मौका पर तकरीरी मुकाबला शुरू होने जा रहा है। शाह अब्दुल अजीज के बारे में आप क्या जानते हैं? हमें पहले तो कुछ भी नहीं पता था, लेकिन इसने सूफी शाह अब्दुल अजीज़ ने 1857 ईस्वी की क्रांति में बहुत बड़ा योगदान दिया, महत्वपूर्ण योगदान निभाए। इसीलिए आज मुझे बहुत कुछ इसके बारे में मालूम चला है, इसीलिए आज हम ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं। आपका परिचय? शाइस्ता। आपका नाम शाइस्ता? जी।